Our question is the factor common of the two polynomial x square minus 4 and x cube minus x square minus 4x plus 4 is। मतलब इसमें बच्चा आपसे पूछा है इन दोनों पॉलिनोमियल जो गिवन है इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कॉमन की तो बात छोड़ो, कॉमन का मतलब कॉमन होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर उसको जो गिवन पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है, अच्छा डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ भाई, आपके पास ऑप्शंस है, मतलब इस ऑप्शन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 करते हो तो इस इक्वेशन से हमारी x की एक वैल्यू आती है, सेम एज इट इज यहां से आएगी, सेम एज इट इज यहां से आएगी और सेम एज इट इज यहां से आएगी। मतलब इसके कहने का मतलब है अब आपको जो भी वैल्यू इसमें से आंसर होगा वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। सेटिस्फाइड बोले तो रखने पे 0 आना चाहिए। अब आप देखो, अगर मैं छोटी सी इक्वेशन को उठा लूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसमें क्या कभी भी -1 रख के क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन कट गया। क्या 1 रख के 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, ये भी ऑप्शन कट गया। क्या 2 रख के 0 आ सकता है? आ सकता है, बट क्या हम इसी को आंसर टिक कर देंगे? नहीं, पहले इसको उठा के सेकंड इक्वेशन में भी रख के चेक करेंगे कि उसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। वैसे फिलहाल अगर आप देखोगे 4 रखोगे यहां तो 4 4 जस्ट 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4 0 नहीं आएगा, तो वैसे ही ये ऑप्शन कट गया, हमारा सी आंसर आ गया। बट हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन ऐसे गिवन होते हैं जिसमें हम लोग को चेक करना पड़ता है। अगर आप इसमें चेक करोगे तो देखो, अगर आपने रखा यहाँ पे 2, 2 अगर रखा तो ये क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 2 रखा तो -4, और यहाँ 2 रखा तो -4, और यहाँ 2 रखा तो +4। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये 0 नहीं बन रहा है, 0 बनेगा। देखते देखो, 2 अगर रखेंगे तो भाई यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ 4 लिख दिया था, 4 2 जा 8 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ से भी 0 बन रहा है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में दिया है इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए, यहाँ पे 2 बार ए नहीं होगा, एक ही बार होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल टू 1, देन कॉस की पावर 4 ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और रीजन में दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चा देखो, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप अगर इस इक्वेशन को उठाओगे और यहां से साइन स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अगर आपके पेपर में डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाएगा तब भी आप कर ले जाओगे। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए आ गई। ठीक है, अब आप देखोगे ये कॉस स्क्वायर ए की जगह आप साइन ए रख सकते हो, तो यहां भी क्या हमारा कॉस की पावर 4 ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए फिर उसका स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और यहां पे साइन ए। आप देखोगे ये वही इक्वेशन दी है जो हमको अबव इक्वेशन गिवन थी, तो मतलब ये इसका रीजन भी क्या हमारा सही है। आप देखोगे ये दोनों सेम ही बात लिखी है, तो मतलब यहाँ क्या हो गया, असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।